पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर CFG गिवन है तो उसे PDA में कन्वर्ट कर सकते हैं और PDA गिवन है तो उसे CFG में। इन दिस थ्योरम नंबर 2 में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक A इज गिवन हियर, आई मीन दिस PDA इज गिवन Q सिग्मा टेक डेल Q0 Z0 नल एक्सेप्टेंस यहाँ पर PDA गिवन है, तो हमको इसके इक्विवेलेंट एक CFG डिज़ाइन करना, दैट इज LG इक्वल टू N ऑफ A एंड A इज मीन्स यहाँ पर ये जो PDA का दे रखा है इसको हमने ये नाम दे रखा है, तो नल N ऑफ A का मतलब नल एक्सेप्टेंस ऑफ PDA के इक्विवेलेंट हमें ये ग्रामर डिज़ाइन करनी है, दैट इज अ CFG ग्रामर हमें यहाँ डिज़ाइन करनी है। तो लेट अस कंसीडर यहाँ पर स्टेप 1 में हम देखेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ G आई मीन ग्रामर को कैसे हम बनाना। हमारा यहाँ पर अगर ये गिवन है PDA तो हमने G एज्यूम किया, दैट इज अ VN सिग्मा PS। ये ग्रामर का रूल होता है कि 4 टपल्स होते हैं, तो उसमें हमने 4 टपल्स लिए। अब VN क्या हो सकता है, हमारे पास S हो सकता है, यहाँ पर ये S लिया है एंड यूनियन ऑफ Q सिग्मा Q डैश सच दैट Q डैश बिलोंग्स टू कैपिटल Q, और ये जो Z है, आई मीन ये Z जो है हमारा स्टैक सिंबल होता है, दिस विल बिलोंग्स टू द टेप यहाँ पर। तो अब आप देख रहे हैं कि इस वाले में तो कहीं पर S है नहीं, तो यहाँ पर हमने S को एक नया सिंबल यहाँ पे लिया, दैट इज एज अ एक्टिंग एज अ स्टार्ट सिंबल बिकॉज दिस G इज हैविंग यहाँ पर एक स्टार्ट सिंबल है, तो ये हम एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सिंबल लेंगे S, और S इज एक्टिंग एज यहाँ पे स्टार्ट सिंबल होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनियन होगा वो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब है कि फर्स्ट वन एक स्टेट होगा, देन स्टैक सिंबल होगा एंड देन Q डैश होगा। Q एंड Q डैश बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल Q, मीन्स यहाँ पर जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर Q जो है स्टेट्स को कंटेन कर रहा है, तो VN में वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। VN क्या होता है, VN इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ या फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स। तो हम यहाँ पे नॉन टर्मिनल सिंबल्स जैसे अगर हम अक्सर लेते हैं S A B C D, ये सारे हमारे नॉन टर्मिनल है, बट यहाँ पे क्या है, हमें एक PDA गिवन है और उसके इक्विवेलेंट हमें CFG बनाना। तो व्हाट विल बी द नॉन टर्मिनल सिंबल्स दैट वी हैव डिफाइंड हियर, कि एक तो हमने S एज्यूम कर लिया, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे हमने गिवन PDA से ही डिजाइन करना है। तो वी विल डिस्कस दिस वन इन डिटेल इन द प्रॉब्लम, देन यू विल गेट अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर मैंने यहाँ बताना स्टार्ट किया यू विल नॉट अंडरस्टैंड। इट डिपेंड्स कि Q में कितने स्टेट हैं, हम उस हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे। नाउ द सेकेंड स्टेप में क्या है कि अब हमारे पास यहाँ पर हमने VN देख लिया, VN हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, ये आप सभी को पता है इनपुट सिंबल्स हैं, तो जो भी स्टैक में हमारे A B टर्मिनल एलिमेंट्स यूज हो रहे होंगे वो सारे सिग्मा में आ जाएंगे। नाउ S के बारे में डिस्कस कर लिया कि S को हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। नाउ P क्या है, ये प्रोडक्शंस हैं हमारे। P इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ द CFG, दैट इज द एक्चुअली मेन थिंग्स जो कि हमें डिजाइन करना है कि व्हाट आर द प्रोडक्शंस फॉर द P। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप 2 में, यहाँ पर स्टेप 2 क्या है, हमें P को डिजाइन करना है। तो P यहाँ पे क्या होगा, P इज एज अ प्रोडक्शन ऑफ CFG। अब ये प्रोडक्शन ऑफ CFG जो है वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम कुछ रूल बना लेते हैं लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन कि R1 हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया कि यहाँ पर पहला रूल क्या है, S प्रोडक्शन। दैट मीन्स स्टार्टिंग सिंबल्स क्या होंगे इस PDA से CFG का, तो S प्रोडक्शंस R, यहाँ पर उसको हम लिखेंगे कैसे ये आपको हमें पता होना चाहिए। तो S टेंड्स टू क्या होगा, Q, आई मीन स्टार्टिंग सिंबल जो PDA का स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा, Q नॉट, देन स्टैक का क्या होगा, Z नॉट, एंड दिस इज द Q डैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी Q डैश बिलोंग्स टू कैपिटल Q। दैट मीन्स सपोज करिए यहाँ पर ये जो Q डैश मैंने लिखा है ये दो तो फिक्स है, Q नॉट Z नॉट। अब यहाँ पे Q डैश क्या होगा, Q डैश क्या है, सपोज करिए Q में मैंने दो सिंबल ले लिए, Q नॉट एंड Q1, तो इसका मतलब है एक तो स्टार्ट सिंबल Q नॉट होगा, दूसरा यहाँ पे Q1, तो दो प्रोडक्शन यहाँ पर S के बन जाएंगे। तो S कैन कंटेन टू थिंग्स, तो Q डैश विल वेरी, आई मीन Q डैश की वैल्यू Q नॉट और Q1 हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लिखा फॉर एवरी Q डैश बिलोंग्स टू कैपिटल Q। नाउ रूल नंबर 2 क्या होगा, जो हमारा अब देखिए जो स्टैक में होता है दो ही ऑपरेशन होता है, आइदर वी आर गोइंग टू इरेज द एलिमेंट और वी आर गोइंग टू इंसर्ट दैट मीन्स पुश या पॉप ऑपरेशन होता है। तो हमारा सेकंड रूल है फॉर इरेजिंग और यू कैन से पॉपिंग इन PDA। अगर हमने PDA में इरेज किया या पॉप किया
तो उसको कैसे हम लिखेंगे। सपोज करिए यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा है डेल क्यू ए जेड, आई मीन स्ट्रिंग का ए है और हमारे पास स्टैक में जेड है, और अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है Q कॉमा नल, तो अगर कोई चीज नल हो रहा है यानी A ने जब Z को देखा स्टैक में, A इज अ स्ट्रिंग एलिमेंट, अगर A ने Z को देखा तो देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस क्या कर रहा है, नल कर रहा है। इसका मतलब ये जो Z पहले से था कंटेनर में, आई मीन हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि Z कंटेनर में था, A ने जब Z को देखा तो Z को ही गायब कर दिया, दैट मीन्स पॉप कर दिया। तो जब हम पॉप कर रहे हैं तो ये क्या हमें देगा, आई मीन अगर ऐसा कोई प्रोडक्शन है हमारा पीडीए में, तो इसके लिए हम जो CFG डिजाइन करेंगे वो कैसे डिजाइन करेंगे वो हम देखेंगे। तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, या यू कैन से इट विल गिव्स, क्या देगा हमारा, तो ये हो जाएगा Q, आई मीन ये वाला Q यहाँ आ जाएगा। देखिए जो स्टैक सिंबल है दिस विल कम हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड मैंने बताया था Q नॉट Z और यहाँ पे Q होता है, आई मीन स्टेट स्टैक एंड स्टेट, उसी फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। तो ये Q यहाँ पर आ गया, ये Z मैंने यहाँ पर लिखा। नाउ व्हाट इज द दिस वन इज द, सपोज करिए मैंने इसे Q1 ले रखा है, तो ये Q1 यहाँ पर आ जाएगा, ये तो ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, यू कैन से, एंड देन दिस विल प्रोड्यूस व्हाट इज, हम किस स्ट्रिंग के लिए पॉप कर रहे थे, आई मीन स्टैक, स्ट्रिंग ने स्टैक में क्या देखा था, जेड को देखा था, तो कौन से स्ट्रिंग ने जेड को देखा था, ए ने, तो हम यहाँ पर आउटपुट एज अ ए लिख देंगे। इन केस ऑफ द इरेजिंग, आई मीन फॉर इरेजिंग और पॉपिंग इन द पीडीए, ये आपको यहाँ पे ग्रामर देख के ही पता चल जाएगा, ये जो पीडीए के ट्रांजिशंस होते हैं उसको देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पुश हो रहा है या पॉप हो रहा है, बिकॉज इसने जेड को देखा तो नल प्रोड्यूस किया, नल प्रोड्यूस किया इसका मतलब कि ये इरेज कर रहा है, तो वो जो हमारा ट्रांजिशन बनेगा CFG में या प्रोडक्शन बनेगा वो कुछ कैसा लिखा जाएगा, ये जो Q लेफ्ट हैंड साइड पे उसको मैंने पहले लिखा, फिर ये स्टैक सिंबल आएगा, स्टैक के बाद ये जो यहाँ पर आया, आई मीन जो प्रोड्यूस कर रहा है स्टेट, उस स्टेट को मैंने लिखा, एंड देन इस स्ट्रिंग को यहाँ पे लिखा। ये रूल्स आपको याद रहने चाहिए तभी हम कर पाएंगे। नाउ द थर्ड रूल, हमने यहाँ पर एक तो स्टार्ट सिंबल के लिए बना लिया, दूसरा हमने क्या बनाया यहाँ पे, इरेजिंग के लिए बनाया। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो पुश के लिए बनाएंगे, दैट मीन्स R3। R3 क्या है, फॉर पुशिंग इन पीडीए, अगर पीडीए में कुछ पुश हो रहा है, यानी कि हमारा कुछ जो ग्रामर है वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर Q, यहाँ पे सपोज सेम ले लिया मैंने A Z, देन दिस इज प्रोड्यूसिंग हियर Q1 कॉमा Z1 Z2 ZM, मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट को यहाँ पे उसने पुश किया, आई मीन जब A ने Z को देखा, जब A ने Z को देखा, आई मीन स्ट्रिंग का A एलिमेंट जब Z स्टैक में है तो यहाँ पर एक नया स्टेट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज Q1, और उसने देखिए आप क्या हो रहा है, Z की जगह अब कितने सारे एलिमेंट इसमें पुश हो गए, दैट मीन्स समथिंग इंक्रीजिंग, यहाँ पर Z अकेला था और ये यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट को उसकी जगह रिप्लेस कर, दैट मीन्स दिस इज द पुश ऑपरेशन। अगर पुश ऑपरेशन है तो इसको CFG में कैसे लिखेंगे, दैट मीन्स अगर कुछ इस टाइप का प्रोडक्शन है तो इट विल गिव व्हाट हियर, CFG में क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे Q, देन ये वाला Z आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है Q डैश, आई विल टेल व्हाट विल बी द Q डैश। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, Q1 ले लिया। नेक्स्ट अब इसके एक एक एलिमेंट के लिए हम एक एक ट्रिपलेट बनाएंगे, दैट मीन्स Z1 कॉमा, नेक्स्ट यहाँ पर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया Q2 पे ये खत्म हो रहा है, ये Q1 से चालू हुआ, ऐसे रेंडमली मैंने अज्यूम कर लिया, ये Q2 पे खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट एलिमेंट Q2 से स्टार्ट होगा एंड इट विल रीड द Z2 कैरेक्टर ऑफ द स्टैक, एंड मान लीजिए मैंने Q3 ले लिया, देन नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, Q3, देन Z3, एंड मान लीजिए Q4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहा। लास्ट में हमारा ZM है तो हमने यहाँ पे ले लिया QM कॉमा ZM। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, Q डैश, देन लास्ट एलिमेंट विल बी द Q डैश, कुछ ऐसा आएगा, आई मीन जब ये CFG जनरेट करेगा तो ये है। तो रूल नंबर 3 इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज अ इम्पॉर्टेंट वन, कि जब अगर हम पुश करेंगे तो क्या टाइप का एलिमेंट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये Q तो ये ही रहा यहाँ पर, और एक चीज ये रह गया यहाँ पे, ये यहाँ पर A आएगा, जो इनपुट स्ट्रिंग है उसका स्टार्ट यहाँ पर A करेंगे। देन मैंने यहाँ जो भी स्ट्रिंग है यहाँ पे Q1, उसको मैंने स्टेट को Q1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये जो है ये मैंने अपने आप इंसर्ट किए हैं। तो ये डिपेंड कि आपका कैपिटल Q में क्या क्या गिवन है।
Q2 फिर Q2 पे खत्म हुआ तो Q3 से लिया, Q3 से इस तरह से आप यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। ना यहाँ पे अब देखिए मैंने बताया कि ये जो Q है वो यहाँ पर आएगा, हमेशा जो भी स्ट्रिंग का होगा यहाँ पे ये आ जाएगा। A जो है हमेशा स्टार्टिंग, और ये जो Z है ये यहाँ पे आ रहा है। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो Q1 है वो इससे स्टार्ट हो रहा है। एंड देन एक एक जो स्टैक सिंबल है वो हम एक एक ट्रिपलेट में यूज करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि पूरा स्टैक खत्म नहीं हो जाता ना। व्हाट अबाउट दिस Q डैश? Q डैश यहाँ पे क्या है? इट डिपेंड्स कि कैपिटल Q में कितने एलिमेंट है, Q0, Q1, Q2, Q3, उतने यहाँ पर हमारे ट्रिपलेट्स डिजाइन होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा फॉर एवरी Q डैश बिलोंग्स टू कैपिटल Q, यानी जितने भी कैपिटल Q में एलिमेंट होंगे उन सब के लिए हमें ये काम करना होगा। and we will discuss this complete thing in the example, then you will get the how to use this rule number 3। तो बेसिकली प्रोडक्शन को रिलीज करने के लिए हमें 3 रूल्स इस्तेमाल करने, R1, R2 एंड R3।